हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था अमाइंस। ठीक है, तो अमाइन के लेसन में हम स्टार्ट करने वाले आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट रिएक्शन है। तो उसका टॉपिक का नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन reactions involving retention of diazo group। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है उसका, कपलिंग रिएक्शन। ओके, उसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, भी हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप है, कपलिंग रिएक्शन उसको हम बोलते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, उसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। ठीक है, तो डायजो का मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है दो, ठीक है, लेकिन अजो ग्रुप का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, ताकि आपको अगर अजो ग्रुप का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आपको आगे आने वाली रिएक्शन भी अंडरस्टैंड नहीं होगी कि अजो ग्रुप आ रहा है मतलब कौन सा वाला ग्रुप आ रहा है। तो इसके लिए आपको अजो ग्रुप मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अजो ग्रुप को। अजो ग्रुप एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे अजो ग्रुप को। तो अजो ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है वो पहले समझ लो। जब दो नाइट्रोजन्स, पहले सुन लो, जब दो नाइट्रोजन्स एक दूसरे को, ये वाला पहला नाइट्रोजन है, ये वाला दूसरा नाइट्रोजन, जब दो नाइट्रोजन एक दूसरे को अटैच करते हैं, विथ डबल बॉन्डिंग से, डबल बॉन्ड होता है उनके बीच, डबल बॉन्डिंग से, तो उसको बोलते हम अजो ग्रुप। लाइक दिस, यहाँ पे समझ लो अभी एक नाइट्रोजन और ये है सेकेंड वाला नाइट्रोजन। ठीक है, दो नाइट्रोजन्स लिए हमने, तो ये दो नाइट्रोजन एक दूसरे को अटैच है डबल बॉन्डिंग से। ये वाले दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे को अटैच है डबल बॉन्डिंग से, एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो यहाँ से एक एक बॉन्ड है, मतलब नाइट्रोजन एक दूसरे को अटैच है डबल बॉन्डिंग से, एंड ये जो बॉन्ड है ये अदर कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, इधर जो बॉन्ड है वो अदर कंपाउंड से फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एक दूसरे को जब अटैच होते हैं विथ डबल बॉन्डिंग से, तो उस ग्रुप को बोलते हैं हम अजो ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब होता है अजो ग्रुप। देन नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कपलिंग रिएक्शन। तो एक्चुअल में कपलिंग मतलब क्या है वो देखो, अजो कपलिंग बोलते हैं उसको। तो अजो कपलिंग का मीनिंग क्या है वो समझ लो पहले। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम अजो कपलिंग मतलब क्या होता है। दो एरोमेटिक रिंग्स, तो दो एरोमेटिक रिंग्स हमें पता है एरोमेटिक रिंग्स कैसे होती है। लाइक ये ली हमने यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग एंड दूसरी एरोमेटिक रिंग। जब दो एरोमेटिक रिंग एक दूसरे को हमें ज्वाइन करना हो, जब दो एरोमेटिक रिंग्स एक दूसरे को जब हम ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ उनको ज्वाइन करते हैं, तब किसके हेल्प से ज्वाइन करना है हमें? अजो ग्रुप की हेल्प से। दो एरोमेटिक रिंग्स को हम ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अटैच करेंगे, किसके थ्रू? अजो ग्रुप के थ्रू। ये वाला मिडल वाला है आपका अजो ग्रुप। ठीक है, अजो ग्रुप। तो अजो ग्रुप की हेल्प से हमने दो एरोमेटिक के जो ग्रुप थे वो एक दूसरे को अटैच कर दिए। ठीक है, तो ये वाले दो एरोमेटिक ग्रुप्स अटैच हो चुके हैं अजो ग्रुप से, तो इसको बोलेंगे हम अजो कपलिंग। ठीक है, अजो ग्रुप ने क्या किया है? कपलिंग फॉर्म की है दो एरोमेटिक रिंग्स की। तो ये वाले दो कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिएक्शन अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, रिएक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाले दो पार्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि अजो ग्रुप का मतलब क्या होता है। जब दो नाइट्रोजन एक दूसरे को डबल बॉन्डिंग की हेल्प से अटैच करते हैं उसको बोलते हैं हम अजो ग्रुप। एंड जो अजो कपलिंग है उसको क्या बोलते हैं हम? जब दो एरोमेटिक रिंग एक दूसरे को अटैच करनी हो, ज्वाइन करनी हो, तब उनको ज्वाइन करेंगे हम अजो ग्रुप की हेल्प से। ठीक है, तो अजो ग्रुप की हेल्प से ज्वाइन कर दिए हमने दो एरोमेटिक रिंग्स को, उसको बोलते हैं हम अजो कपलिंग। ठीक है, देन और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो अजो ग्रुप्स है हमारे,
ठीक है, अजो ग्रुप के बारे में देख रहे हैं। तो जो अजो ग्रुप्स होते हैं, ये अजो ग्रुप जिस भी कंपाउंड के अंदर में आएंगे, अजो ग्रुप जिस भी कंपाउंड के अंदर में आएंगे, तो वो जो कंपाउंड का कलर होगा वो कैसे होगा, डार्क फॉर्म में, डार्क कलर मिलेगा। जिस भी कंपाउंड में आपका अजो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो फॉर्मेशन करेगा डार्क डाई कलर का, ठीक है, डार्क डाइस फॉर्म होंगे, डार्क कलर फॉर्मेशन होगा वहां पे, ठीक है। तो ये वाला भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। देन नेक्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते, उसके पहले नाम पे चलते। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ, रिटेंशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूड में, ठीक है, कंटिन्यूड फॉर्मेशन में, कंटिन्यूड फॉर्मेशन में नाइट्रोजन आया फिर नाइट्रोजन आया, तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूड फॉर्मेशन में क्या लेना है आपको, डाइअजो, मतलब दो अजो ग्रुप लेंगे हम, दो नाइट्रोजन्स को लेंगे, ठीक है, अजो ग्रुप को लिया हमने, उसी को हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते अभी रिएक्शन के ऊपर कि जो रिएक्शन हम देखने वाले कपलिंग रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होती है और उसको कपलिंग फॉर्मेशन क्यों बोला है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको अजो कपलिंग का मीनिंग पता चल गया, लेकिन रिएक्शन में क्या होता है वो भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड लेंगे हम, रिएक्शन देख रहे हैं अभी हम, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन देख रहे, नाम फिर से लिख लेते। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अभी हम कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करने वाले हम, ये वाला कंपाउंड लेंगे, क्लोरीन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अभी ये वाला कंपाउंड लिया, आप सोचोगे कि तो ये कंपाउंड तो अभी बहुत नया दिख रहा है, ठीक है, नया नहीं है, ये कंपाउंड हमने पहले भी देखा है, ठीक है। अभी नाम सुनोगे तो पता चल जाएगा कि कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये वही वाला कंपाउंड है डाइअजोनियम सॉल्ट वाला, जिसके ऊपर हमने 5 रिएक्शन देखी थी, देन उसके बाद फ्लोरोबोरिक एसिड वाली भी रिएक्शन देखी थी। तो ये वाला वही कंपाउंड है, ठीक है। फर्क इतना है सिर्फ कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन्स को हमने अलग अलग लिख लिया, तब क्या कर रहे थे हम, N2 को साथ में लिख रहे थे, N2 लिख रहे थे, रिंग को अटैच N2 लिख रहे थे, फिर उसको Cl अटैच कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया है हमने, दो नाइट्रोजन्स को अलग अलग फॉर्मेशन में लिख लिया है, ठीक है, दो अलग अलग नाइट्रोजन्स को अलग अलग फॉर्म में लिखा है, सेपरेट सेपरेट लिख लिया। यहाँ पे क्यों लिखा वो देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉन्डिंग शो करनी है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच 3 वैलेंसी दे दी उसकी, ठीक है, 3 वैलेंसी होती है उसकी, तो 3 बॉन्ड्स वहां पे हमने मेंशन कर दिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ वो देखो, यहाँ से और एक कंपाउंड अटैच हो गया एरोमेटिक रिंग का, इस वाले नाइट्रोजन को भी यहाँ से क्लोरीन ग्रुप अटैच हो चुका है, ये वाले नाइट्रोजन को इधर से एरोमेटिक रिंग अटैच है, इस वाले नाइट्रोजन को इधर क्लोरीन ग्रुप अटैच है। इसलिए क्या हुआ, नाइट्रोजन की वैलेंसी, दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी बन चुकी है 4। एक्चुअल में नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी बन चुकी है 4, तो हमने नाइट्रोजन के ऊपर दिया पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो Cl के ऊपर क्या आएगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ही तो होते हैं, एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव तो दूसरे के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वैलेंसीज, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, लेकिन यहाँ पे कितनी बन गई है, 4 वैलेंसी बन गई है, और इसकी वजह से ही यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बन गया हमारा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का, ठीक है, ये वही वाला कंपाउंड है जो हमने अदर रिएक्शन में देखा था डाइअजोनियम सॉल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को अलग अलग लिख लिया है हमने। देन इस वाले कंपाउंड की मतलब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हम फिनॉल कंपाउंड के साथ, ठीक है। फिनॉल कंपाउंड कैसे होता है, फिर बेंजीन रिंग, उसको अटैच OH ग्रुप, तो इसका नाम क्या आता है, फिनॉल, ओके। देन नेक्स्ट, अभी देखो रिएक्शन कैसे फॉर्मेशन होने वाली है। सबसे पहले क्या करना है हमें वो देखो। अभी यहाँ पे अगर आप फिनॉल के कंपाउंड को देखोगे तो फिनॉल के कंपाउंड में यहाँ पे इस पोजीशन पे मतलब हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, ये बात तो आपको पता है, दिखते नहीं है वो हाइड्रोजन, दिखते नहीं है लेकिन है भाई वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन भी है लेकिन वो दिखते नहीं है, हाइड्रोजन भी कार्बन के पास प्रेजेंट है लेकिन वो दिखते नहीं है, ठीक है, मिस्टर इंडिया है वो दिखते नहीं है। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है उनको अटैच कर दिया है,
कार्बन के पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, वो हाइड्रोजन हमें दिखता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला हाइड्रोजन हमने वहां पे इंडिकेट कर दिया है। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे है क्लोरीन, इस वाले कंपाउंड में है क्लोरीन, इस वाले कंपाउंड में है हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोनों मिला के कंपाउंड क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। तो HCl को मिला दो भाई और बाय प्रोडक्ट में भेज दो, ठीक है, मिला दो और बाय प्रोडक्ट में भेज दो उनको, तो यहाँ पे HCl का कंपाउंड बन गया। देन नेक्स्ट क्या करना है अभी वो देखो, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन लिया, उसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन की, यहाँ से HCl का जो कंपाउंड था वो हमने बाय प्रोडक्ट में भेज दिया। अभी बहुत सिंपल सी बात है, जितना कंपाउंड आपका बचा है दोनों साइड पे उनको अटैच करना है, जितना दोनों साइड पे कंपाउंड बचता है उनको अटैच करना है। तो चलिए अटैच करते हैं। यहाँ पे इतना वाला कंपाउंड आपका बचा है तो पहले उसको लिख लो, यहाँ पे ली हमने ये वाली रिंग, उसको अटैच है नाइट्रोजन का कंपाउंड, फिर उसको अटैच है अगेन नाइट्रोजन का कंपाउंड, देन इधर वाले साइड पे आएंगे, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड भी तो बचा है उसको अटैच कर दो फिर, तो यहाँ पे आ जाएंगी हमारी एक और रिंग और उसको अटैच आएगा OH का कंपाउंड, ठीक है। देन ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला इतनी वाला कंपाउंड बचा था, यहाँ पे इतना वाला कंपाउंड बचा था, दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, और वहां पे कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुका है। अभी आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्डिंग दिखेगी एंड उस साइड पे आपको नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्डिंग दिखेगी। ठीक से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच है ट्रिपल बॉन्डिंग रिएक्टेंट में, एंड जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है तो प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ डबल बॉन्डिंग है, प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ डबल बॉन्डिंग है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच। ऐसा क्यों हुआ, फिर क्या रीजन था? तो अभी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई कि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। अगर आप इस वाले कंपाउंड में देखोगे प्रोडक्ट को तो ये स्टेबल वाला प्रोडक्ट मिल गया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी थी वो बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, एंड अदर नाइट्रोजन को अगर नोटिस करोगे उसकी भी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो दोनों नाइट्रोजन की जो वैलेंसी थी वो 3 हो चुकी है, मतलब ये वाला कंपाउंड स्टेबल बन चुका है। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट वाले नाइट्रोजन की बात करोगे तो इनके बीच था ट्रिपल बॉन्डिंग, एंड इस साइड पे भी वो नाइट्रोजन कनेक्टेड था अदर ग्रुप से, इस साइड से ये वाला नाइट्रोजन अदर ग्रुप से कनेक्टेड था, तो इनकी वैलेंसी यहाँ पे बन रही थी 4, इसलिए इसके ऊपर हमने चार्ज मेंशन किया था पॉजिटिव चार्ज। लेकिन प्रोडक्ट में उनके अंदर डबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है, यानी प्रोडक्ट मिला तो स्टेबल प्रोडक्ट मिला है हमें, ठीक है। अभी उनका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजिशन पे अटैच है, पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम कैसे दोगे फिर उसका, पैरा हाइड्रोक्सी, ओके, पैरा पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, तो हमने पैरा हाइड्रोक्सी लिख दिया। देन मिडल वाला ग्रुप कौन सा है आपका, मिडल वाला ग्रुप कौन सा है भाई, नाम क्या है उसका, अजो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, पैरा हाइड्रोक्सी अजो। देन रिमेनिंग ये वाली रिंग्स बची आपकी बेंजीन रिंग, नाम बन गया कंपाउंड का पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, ठीक है। कंपाउंड का नाम लिखा हमने पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने कपलिंग वाली एक रिएक्शन देख ली कि 2 एरोमेटिक रिंग्स, ये वाली 2 एरोमेटिक रिंग्स कनेक्टेड हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ अजो ग्रुप। 2 एरोमेटिक रिंग्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अजो ग्रुप इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन फॉर्मेशन हो चुकी है और जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन का, ठीक है। ये वाले पहली रिएक्शन तो हमने देख ली कपलिंग रिएक्शन में, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए वही कंपाउंड लेंगे हम फिर से, Cl के ऊपर है निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड वाला ही एग्जाम्पल लिया हमने। देन इसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, यहाँ पे बेंजीन रिंग को अटैच करेंगे NH2 के कंपाउंड को, ठीक है। और बेंजीन रिंग को जब NH2 कंपाउंड कनेक्ट होता है, बेंजीन रिंग को जब NH2 का ग्रुप कनेक्ट होता है तब उसका नाम क्या आता है, एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है एनिलीन का ग्रुप। अभी देखो एनिलीन तो फॉर्मेशन हो चुका है, एनिलीन को रिएक्ट करने के लिए लिया है हमने, तो ये वाला कंपाउंड था आपका बेंजीन,
डाइऑक्सिनियम वही रिपीट कंपाउंड लिया है, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन होने वाली है एनिलीन के साथ। अभी देखो रिएक्शन में क्या होने वाला है, यहाँ पे भी हमें कपलिंग रिएक्शन देख रहे हैं, तो कपलिंग फॉर्मेशन में ही हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, वो भी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका मिस्टर इंडिया प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ पे प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला Cl चला जाएगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, ये वाला Cl चला जाएगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको बाय प्रोडक्ट में, HCl का कंपाउंड मिल गया। तो HCl के कंपाउंड को लिख देंगे हम इधर, तो यहाँ पे HCl का मिल गया आपको बाय प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचा है उसको अभी सिर्फ अटैच करना है। यहाँ पे आपको इतना वाला पार्ट आपका रिमेनिंग बचा है एंड इधर इतना वाला पार्ट बचा है रिएक्शन में, ठीक है। ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर देंगे। तो कर दो भाई दोनों पार्ट्स को कनेक्ट। यहाँ पे लेंगे हम रिंग, ठीक है, ये वाली रिंग थी तो एज इट इज, देन उसको अटैच था नाइट्रोजन, देन अगेन नाइट्रोजन, देन इधर के साइड पे थी रिंग एंड NH2 का ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई रिंग एंड उसको अटैच कर दिया हमने NH2 का ग्रुप, ठीक है, NH2 का ग्रुप उसको अटैच कर दिया। तो ये वाला कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन हो चुका है जब हमने एनिलीन की रिएक्शन की थी बेंजीन डाइऑक्सोनियम क्लोराइड के ऊपर, तो वहां पे फॉर्मेशन हुआ ये वाला कंपाउंड। सिमिलरली इस वाले कंपाउंड में भी क्या हुआ है, यहाँ पे था नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिला है ये स्टेबल प्रोडक्ट मिला है। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है 3 वो वहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन की वैलेंसी बैलेंस नहीं थी, इसके लिए हम नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को मेंशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट मिला, तो इसका नाम देखो क्या आएगा, P, पैरा पोजिशन को ही आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो P अमाइनो। देन नेक्स्ट ये बीच वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब होता है अजो, तो ये आएगा आपका अमाइनो अजो एंड आजू बाजू को है आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे मिल गई बेंजीन, पैरा अमाइनो अजो बेंजीन, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है पैरा अमाइनो अजो बेंजीन का। तो ये वाला फॉर्मेशन वहाँ पे हो चुका है। पहले फॉर्मेशन किया हमने फिनॉल की रिएक्शन की, ये वाला कंपाउंड था आपका फिनॉल का, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन की हमने बेंजीन डाइऑक्सोनियम क्लोराइड के साथ, फिनॉल की रिएक्शन की बेंजीन डाइऑक्सोनियम क्लोराइड के साथ, तब प्रोडक्ट मिला आपको P हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन का एंड देन बेंजीन ओजोनियम क्लोराइड की डाइऑक्सोनियम क्लोराइड की रिएक्शन की एनिलीन के साथ, तब आपको प्रोडक्ट मिला है P अमाइनो मतलब पैरा अमाइनो अजो बेंजीन का। ये वाली रिएक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ पे इन प्रेजेंस में होता है OH का कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड होता है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा इन प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन देखी हमने कपलिंग रिएक्शन, जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ अजो ग्रुप, 2 एरोमेटिक रिंग अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ अजो ग्रुप, उसको बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने कपलिंग रिएक्शन देख ली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। तो चलिए गाइज नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है रिएक्शन ऑफ अरीन सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ अरीन सल्फोनील क्लोराइड विथ अमाइंस, ओके। अमाइन के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं हम अरीन सल्फोनील क्लोराइड की, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन के अंदर में क्या आएगा, नाम देखो एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करो, स्ट्रक्चर को निकालो नाम को फॉलो करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अरीन का मतलब क्या होता है, अरीन मतलब क्या होता है भाई, एरोमेटिक रिंग होती है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, एरोमेटिक रिंग को, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन करेंगे हम यहाँ पे एरोमेटिक रिंग को, तो ये ले ली हमने यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, उसके पास अटैच करेंगे हम सल्फोनील का मतलब क्या होता है, सल्फोनील का मतलब होता है सल्फर को 2 ऑक्सीजन अटैच, तो ये मिल गया आपको सल्फोनील। देन उसके पास और क्या अटैच है भाई, क्लोराइड, तो ये आ गया क्लोराइड, ठीक है।
फॉर्मूला हमारा प्रिपेयर हो चुका है। किसका फॉर्मूला है? अरीन सल्फोनील क्लोराइड। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई इस कंपाउंड को? हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। ठीक है, इसके भी नाम से हम जानते हैं अरीन सल्फोनील क्लोराइड को। और एक नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है उसका, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ है इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये वाला जो रिएजेंट हमने लिया है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड का, ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट भी हम उसको बोलते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट यूज कर रहे इसीलिए अरीन सल्फोनील क्लोराइड को हम हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट ऐसा भी बोलते हैं अरीन सल्फोनील क्लोराइड को, या आप बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड ऐसा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड की रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर होने वाली है? किसके साथ होने वाली है? अमाइंस के साथ होने वाली है। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइन का कंपाउंड NH2 है। ठीक है, C2H5 किसका कंपाउंड आया? C2H5 NH2, मतलब क्या है इसका नाम? इथिल अमाइन। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिल गया हमें यहाँ पे इथिल अमाइन का। अभी देखो प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट देखो कैसे फॉर्मेशन होगा। बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ इथिल अमाइन की रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगी वो देखो भाई। यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे दिख रहा है क्लोरीन। जहां पे दिखेगा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों को एक साथ भेज देंगे हम बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, दोनों को एक साथ भेज दे रहे हम बाय प्रोडक्ट में, भेज देंगे उनको। ठीक है, तो वो वाला जो HCl का कंपाउंड था वो तो चला गया भाई बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, HCl तो चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है। यहाँ तक कंपाउंड बचा है एंड इधर के साइड पे यहाँ तक कंपाउंड बचा है, दोनों को अटैच करना है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या क्या बचा है। यहाँ पे बची थी आपकी एरोमेटिक रिंग। ओके, एरोमेटिक रिंग को अटैच है यहाँ पे S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, देन नेक्स्ट ये वाला Cl तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ चला गया था बाय प्रोडक्ट में। देन यहाँ पे जो कंपाउंड बचा है इसको एज इट इज आगे ऐड कर दो, ये वाला NH एंड उसको अटैच था C2H5 का कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ जब हमने इथिल अमाइन की रिएक्शन की तब यहाँ से HCl का कंपाउंड बाय प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है, HCl का कंपाउंड बाय प्रोडक्ट में जाने की वजह से जो रिमेनिंग कंपाउंड बचे थे उनको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, उनको डायरेक्टली हमने उठाया एंड एक दूसरे के पास शिफ्ट कर दिया है। इस वाले कंपाउंड को उठाया, इस वाले कंपाउंड को उठाया एंड दोनों को सिर्फ शिफ्ट कर दिया है एक साथ। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे मिल गया, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल गया। नाम देखो उसका कैसे आएगा। N को अटैच है आपका इथिल ग्रुप, तो N इथिल। ठीक है, N को अटैच है इथिल ग्रुप तो N इथिल उसका नाम आ गया। देन नेक्स्ट क्या, ये वाली रिंग है आपकी बेंजीन की, तो यहाँ पे आएगा आगे बेंजीन। ठीक है, N इथिल बेंजीन। देन ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप है सल्फोनामाइड। ठीक है, N इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। सिर्फ हमने क्या किया, इथिल सल्फोनिल क्लोराइड एंड इथिल अमाइन में जो HCl था उसको उठाया, बाय प्रोडक्ट में भेज दिया एंड रिमेनिंग जो कंपाउंड बचा था उसको ऐड कर दिया है, अटैच कर दिया, एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे बन गया आपको N आपका कंपाउंड N इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन जो थी प्राइमरी अमाइन के ऊपर। प्राइमरी अमाइन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही कंपाउंड, एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है। एक अल्किल ग्रुप जब अटैच होता है अमाइन के अंदर तब वो क्या होता है भाई, प्राइमरी अमाइन। तो वो जो कंपाउंड है आपका उसको बोलेंगे हम प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन के ऊपर तो हमने रिएक्शन देख ली। रिएक्शन क्या बोला है हमने, अरीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन देखनी हमें अमाइंस के साथ। तो अमाइंस में क्या आता है भाई हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी। तो इनके ऊपर हम एक एक करके रिएक्शन देखने वाले। तो सबसे पहले प्राइमरी अमाइन के ऊपर हमने रिएक्शन देख ली, अभी चलते हैं सेकेंडरी अमाइन के ऊपर। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था वो एज इट इज लिखेंगे हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। ठीक है,
ये वाला कंपाउंड एज इट इज लिया हमने। इसके साथ अभी रिएक्शन करने वाले हम सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन कैसे लोगे फिर यहाँ पे NC2H5, यहाँ पे भी अटैच करोगे आप C2H5। ओके, अभी देखो रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा। इसका नाम क्या आएगा फिर? इसका नाम तो आपको पता है भाई क्या है, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, या आप उसको किस नाम से जानोगे? हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं NN, क्योंकि N को 2 बार क्या अटैच है? इथिल ग्रुप अटैच है, तो नाम कैसे आएगा? NN डाइइथिल, NN डाइइथिल अमाइन। ठीक है, अभी इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी अमाइन। ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पे मिला है, ये कैसा कंपाउंड है? सेकेंडरी अमाइन का कंपाउंड है। सेकेंडरी अमाइन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे आपके दो अल्किल ग्रुप अटैच है। दो अल्किल ग्रुप अटैच है, यानी वो कंपाउंड कैसे आएगा? सेकेंडरी अमाइन का कंपाउंड है। तो रिएक्शन देखो कैसी मिलेगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे Cl दिखेगा, उधर के साइड पे हाइड्रोजन दिखेगा। दोनों को सिर्फ उठाना है भाई, कुछ नहीं करना है। दोनों को उठाओ, यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, और HCl को भेज देंगे हम बाय प्रोडक्ट में। तो HCl तो चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना। इधर के साइड पे ये वाला कंपाउंड बचा है, इधर के साइड पे ये वाला कंपाउंड बचा है। दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है। यहाँ पे बची आपकी बेंजीन रिंग। ओके, देन उसको अटैच यहाँ पे है S, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला Cl ये वाला हाइड्रोजन के साथ तो बाय प्रोडक्ट में चला गया। देन इधर वाले साइड का भी तो कंपाउंड बचा है, उसको ऐड कर दो। यहाँ पे आएगा NC2H5, देन इधर के साइड से ऐड होगा C2H5 का कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। उसका नाम क्या बोलेंगे हम? N कंपाउंड को 2 इथिल ग्रुप ऐड है, तो नाम कैसे आएगा? NN डाइइथिल, फिर आएगी आपकी बेंजीन रिंग, फिर आएगा लास्ट में सल्फोनामाइड का ग्रुप। ठीक है, नाम क्या आया फिर उस कंपाउंड का पूरा? NN डाइइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हुई हमारी सेकेंड रिएक्शन, जो की है हमने सेकेंडरी अमाइंस के ऊपर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, प्राइमरी अमाइन के ऊपर देख ली, सेकेंडरी अमाइंस के ऊपर देख ली, टर्शियरी अमाइन पे मूव करते हैं। तो चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। वही कंपाउंड लेना है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड का, तो वही कंपाउंड लेंगे हम बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड का। उसके साथ रिएक्शन करेंगे अभी हम C2H5 NC2H5, उसको इधर से भी अटैच है C2H5। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, जो कि है आपका टर्शियरी अमाइन वाला कंपाउंड। नाम क्या आएगा फिर उसका? N 3 बार N, क्योंकि 3 बार इथिल ग्रुप अटैच है, तो NNN ट्राई इथिल अमाइन। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, यही कंपाउंड है आपका टर्शियरी अमाइन का। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर निकाला है हमने यहाँ पे, टर्शियरी अमाइन। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर है टर्शियरी अमाइन का। देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो। टर्शियरी अमाइन के ऊपर रिएक्शन क्या होगी वो देखो। ये वाला कंपाउंड का नाम तो सिमिलर है, इसलिए हमने रिपीट नहीं लिखा, जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। उसी को आप हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हो, उसी को आप अरीन सल्फोनील क्लोराइड भी बोल सकते हो। देन नेक्स्ट हमने क्या किया? पहले प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन की बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ। देन नेक्स्ट हमने सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन की। अभी हम टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन करेंगे। तो टर्शियरी अमाइंस में आप नोटिस करोगे कि भाई प्राइमरी अमाइन में तो हाइड्रोजन था, तो HCl को निकाल दिया हमने। सेकेंडरी अमाइन में अगर देखोगे तो वहां पे भी एक हाइड्रोजन था, तो वो भी चला गया Cl के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। लेकिन टर्शियरी अगर अमाइंस देखोगे, आप टर्शियरी अमाइंस देखोगे तो उसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एंड अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो क्लोरीन को बाय प्रोडक्ट में कैसे भेजोगे? अकेले तो उसको भेज नहीं सकते, उसको डर लगता है भाई। ठीक है, वो अकेला तो नहीं जाएगा, किसी को तो साथ में लेके जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे टर्शियरी अमाइंस में, तो वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो ये क्लोरीन भी तो अकेला नहीं जाएगा बाय प्रोडक्ट में। और क्लोरीन
अगर बाय प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है अकेला तो रिएक्शन कैसे होगी भाई? रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि बाय प्रोडक्ट ही बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये Cl भी अकेला क्यों जाएगा भाई? वो तो हाइड्रोजन को साथ लेके जाता है। अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है टर्शरी अमाइंस में तो ये क्लोरीन भी नहीं जाएगा, एंड अगर क्लोरीन भी बाय प्रोडक्ट में नहीं जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसीलिए हाइड्रोजन ना होने की वजह से टर्शरी अमाइंस के ऊपर आपकी अरीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ अमाइंस वाली रिएक्शन नहीं होती है। टर्शरी अमाइंस के ऊपर ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। टर्शरी अमाइंस के ऊपर ये वाली रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपके प्राइमरी अमाइंस में, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, रिएक्शन होने वाली नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये वाले जो हाइड्रोजन से आपके, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइमरी अमाइंस में तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड अगर सेकेंडरी अमाइंस में देखोगे तो वहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड ये वाले जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन्स कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोजन्स कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो आपका पहला वाला कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ था प्राइमरी अमाइन के ऊपर, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट हुआ था इथिल अमाइन के साथ, वो था आपका प्राइमरी अमाइन। तो जब हमने ये वाली रिएक्शन देखी तो आपको यहाँ पे कंपाउंड मिला था एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का। एंड ये वाला जो कंपाउंड आपको मिला था तो आप उसमें नोटिस करोगे लाइक एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड में आपके नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग बचा है, ठीक है। नोटिस क्या किया आपने? एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का जो प्रोडक्ट मिला है हमें, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो वहां पे उस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन के पास आपको 1 हाइड्रोजन दिखेगा। ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच है तो वहां पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड वो हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन कैसे होते? एसिडिक नेचर के होते। तो वो क्या होंगे भाई? सोल्यूबल होंगे अल्कली के अंदर में, ठीक है। 1 हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है उसके अंदर, इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है आपका एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का, ये सोल्यूबल है अल्कलीज के अंदर, ठीक है। सोल्यूबल इन अल्कली, अल्कली के अंदर में वो सोल्यूबल है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड अगर आप सेकेंडरी अमाइन के ऊपर वाली रिएक्शन देखोगे जिसमें हमने देखा था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब रिएक्ट हुआ था, मतलब ही आपका हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट हुआ था सेकेंडरी अमाइंस के ऊपर, ठीक है, मतलब ही था एन एन डाइथिल अमाइन के साथ रिएक्ट हुआ था। तब आप यहाँ पे देखोगे जो प्रोडक्ट मिला था हमें एन एन डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैच 1 भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन को अटैच 1 भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एंड अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला जो कंपाउंड आएगा आपका, जो प्रोडक्ट आएगा, ये कैसे आएगा भाई? इनसोल्यूबल इन अल्कली, ठीक है। अल्कलीज के अंदर में वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। तो ये वाली रिएक्शन थी हमारी रिएक्शंस ऑफ अरीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ अमाइंस। तो अमाइंस के साथ हमने रिएक्शन देख ली, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन देखी तो हमें कंपाउंड मिला एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का। तो हमने वहां पे देखा कि 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच है, इसका मतलब वो सोल्यूबल है अल्कलीज के अंदर। एंड देन सेकेंडरी अमाइन के ऊपर वाली रिएक्शन देखी तो वहां पे जो प्रोडक्ट मिला है हमें एन एन डाई इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का, तो ये वाले प्रोडक्ट में देखा हमने कि नाइट्रोजन के पास 1 भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो इनसोल्यूबल है अल्कलीज के अंदर। एंड जब हमने टर्शरी अमाइंस के ऊपर रिएक्शन देखी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, तो टर्शरी अमाइंस में तो 1 भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है भाई कि वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में से जो क्लोराइड है उसके साथ बाय प्रोडक्ट में जा सके। टर्शरी अमाइन में 1 भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कि वो क्लोरीन के साथ बाय प्रोडक्ट में जा सके, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं हो पाती है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शंस विथ अरीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो रिएक्शन देख ली अमाइंस की। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो वो भी देख लेते। लास्ट पार्ट है अभी ये लेसन का, अमाइंस लेसन का। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली रिएक्शन है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक अरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन इन अरोमैटिक अमाइंस। ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है हमें इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अरोमेटिक अमाइंस। ये वाली रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है। इस वाली रिएक्शन में हम टोटल 3 सब टाइप्स वाली रिएक्शन देखने वाले। तो ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा, ये लास्ट कंसेप्ट है आपके अमाइंस लेसन का, चैप्टर नंबर 13 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अरोमेटिक अमाइंस में हमें टोटल 3 रिएक्शन देखनी। जो पहली रिएक्शन हम देखने वाले वो है आपकी ब्रोमिनेशन, जो सेकंड रिएक्शन देखने वाले वो है नाइट्रेशन, जो थर्ड रिएक्शन देखने वाले वो है सल्फोनेशन। ठीक है, तो ये टोटल 3 रिएक्शंस देखनी है हमें इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक, उसके नाम में ही दिया है इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन्स लविंग कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? फिर इलेक्ट्रॉन्स लविंग कंपाउंड होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स बहुत पसंद होता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन अरोमेटिक अमाइंस में पहली रिएक्शन। ठीक है, जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन नाम है, नाम में ही ब्रोमिनेशन है, इसका मतलब उस रिएक्शन में क्या होगा? ब्रोमीन कंपाउंड होगा। नाम में ही दिया है भाई ब्रोमिनेशन, इसका मतलब क्या होगा? ब्रोमिनेशन होगा। तो चलिए रिएक्शन करते। ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखो कैसी है। ये वाला कंपाउंड लिया हमने यहां पे, ठीक है, कंपाउंड का नाम है एनिलीन। जब अरोमेटिक रिंग को NH2 ग्रुप अटैच होता है तब ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते? एनिलीन बोलते। ठीक है, एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे अभी हम यहाँ पे, वो देखो एनिलीन के साथ रिएक्शन होने वाली है। ब्रोमिनेशन है तो किसकी रिएक्शन होगी एनिलीन के साथ? ऑफ कोर्स ब्रोमिनेशन है तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे लेंगे हम Br2। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी इन प्रेजेंस में क्या लेना है आपको? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी इन प्रेजेंस में है ब्रोमीन वाटर। ठीक है, Br2 H2O, इसका मतलब क्या है? ब्रोमीन वाटर। जब रिएक्शन हो रही है आपकी एनिलीन की एंड ब्रोमीन की, जब रिएक्शन हो रही है आपकी एनिलीन एंड ब्रोमीन की इन प्रेजेंस ऑफ Br2 H2O यानी ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी ब्रोमीन वाटर के इन प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन जब भी ब्रोमीन वाटर के इन प्रेजेंस में होती है तब प्रोडक्ट कैसा मिलता है वो देखो यहाँ पे। यहाँ पे है आपका एनिलीन। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे इधर था वैसे ही हमने वहां पे मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होने वाला है वो देखो। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपको टोटल 3 पोजीशंस पे ग्रुप अटैच दिखेगा। 3 पोजीशंस पे ग्रुप अटैच दिखेगा। कौन कौन से पोजीशन पे ग्रुप अटैच होगा वो भी देख लो। ये वाली पोजीशन है आपकी ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ओ मतलब क्या होता है? ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन है आपकी पैरा पोजीशन। देन ये वाली अगेन ये वाली पोजीशन आएगी आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये भी है ऑर्थो पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कंपाउंड जाके अटैच होगा। तो कौन सा कंपाउंड जाएगा वो देखो। तो यहाँ पे 3 पोजीशंस पे आपका ब्रोमीन ग्रुप अटैच होने वाला है, तो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे ब्रोमीन के थ्राइस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस में है। एंड जब भी ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस में होता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन में, तो वो कंपाउंड एक कंपाउंड में, मतलब ब्रोमीन का जो कंपाउंड होगा, जो ग्रुप होगा, तो वो एक ही कंपाउंड में 3 पोजीशंस पे जाके अटैच करेगा। एक ही कंपाउंड में 3 पोजीशंस पे जाके वो ग्रुप अटैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस में है। तो यहाँ पे 3Br है, तो यहाँ पे Br ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा एंड पैरा पोजीशन पे भी जाके अटैच हो जाएगा। एंड जो रिमेनिंग बचा है, क्या बचा है फिर? यहाँ पे 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स बचे एंड यहाँ से 3 हाइड्रोजन्स जो दिखते नहीं है, ऐसे हाइड्रोजन्स, मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे इन वाले 3 ब्रोमीन के साथ बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिला आपको थ्राइस HBr। ये वाली रिएक्शन हुई आपकी ब्रोमिनेशन की रिएक्शन। ठीक है, ठीक से समझ लो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन। एनिलीन लिया, एनिलीन के साथ रिएक्शन की ब्रोमीन की इन प्रेजेंस ऑफ Br2 H2O का मतलब होता है ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के इन प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमने की है, तब आपको ये वाला कंपाउंड मिला है। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा वो देखो यहाँ पे।
ये वाले कंपाउंड की अभी नंबरिंग दे दो कंपाउंड को, ठीक है, तभी आप नाम दे पाओगे कंपाउंड का। तो यहाँ पे नंबरिंग देखो, जहाँ से आपका ग्रुप अटैच है वहां से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। तो ये वाली नंबरिंग हमने इस वाले स्ट्रक्चर को दे दी। अभी काउंटिंग करो एंड वैसा ही नाम क्रिएट करना है। किस किस पोजीशन पे आपको ग्रुप अटैच नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे दिखेगा, 4 पोजीशन पे दिखेगा एंड 6th पोजीशन के ऊपर आपको ग्रुप दिखेगा। देन कौन सा वाला ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन है, तो क्या बोलोगे वहां पे, ब्रोमो, ठीक है, 2 4 6 ब्रोमो। एंड ये वाली जो बेसिक रिंग किसकी थी, फिर ये वाली रिंग किसकी थी, एनिलीन की, तो नाम कैसे आएगा इसका, 2 4 6 ब्रोमो एनिलीन। ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बहुत सीधी सादी रिएक्शन थी। 3 कंपाउंड पे जाके ग्रुप इसलिए अटैच हुआ है, एक ही कंपाउंड में 3 पोजीशन पे जाके ग्रुप इसलिए अटैच हुआ है क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप प्रेजेंस में है, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के इन प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है आपकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन, इसीलिए एक कंपाउंड में 3 पोजीशन पे जाके ग्रुप अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ग्रुप जाके अटैच हो गया। अभी दिमाग में एक सवाल आएगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही ग्रुप अटैच क्यों हुआ है, मेटा पोजीशन पे तो कोई ग्रुप अटैच नजर नहीं आ रहा। मेटा पोजीशन पे ग्रुप अटैच क्यों नहीं हुआ है, ग्रुप सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही जाके अटैच क्यों हुआ, ये वाला ब्रोमीन ग्रुप सिर्फ ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे ही जाके अटैच क्यों हुआ है, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं गया। तो अभी ठीक से सुनो भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। जहां पे इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे एक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे एक्टिव होते हैं। इसीलिए कोई भी ग्रुप अगर जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तब वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाके अटैच करेगा, ठीक है। अभी मुझे समझ में आ गया कि ये वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया ये सब ध्यान में नहीं आया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ही जाके अटैच क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लविंग मतलब एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ही कैसे आते, तो वो देखते हैं। वो सब होता है भाई रेजोनेंस की वजह से, ये सब हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजोनेंस का इफेक्ट देखते हैं एनिलीन में। एनिलीन में एक्चुअल में एनिलीन का रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं रेजोनेंस का कंसेप्ट। तो चलिए एनिलीन का रेजोनेंस देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालेंगे हम यहां पे एनिलीन का, ठीक है। यहां पे लेंगे हम NH2, क्योंकि एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना है इसलिए NH2। अभी ये रेजोनेंस ठीक से समझ लो, ये वाला रेजोनेंस एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ही हमें अंडरस्टैंड नहीं होता कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही ग्रुप अटैच क्यों करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, मेटा पोजीशन पे ग्रुप क्यों अटैच नहीं करना है। इसीलिए इसका रीजन हमें पता हो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसके लिए ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर लिया हमने एनिलीन का, तब यहाँ पे क्या होने वाला है वो देखो। अभी सबसे पहले ये वाले जो लोन पेयर्स है ये इधर मूव करेंगे, ठीक है। देन ये वाला बॉन्ड मूव करेगा इधर के साइड पे। देन अभी देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा एनिलीन का। सबसे पहले क्या किया हमने, पहले सिंगल बॉन्ड था तो लोन पेयर नीचे आ गए, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये वाला तो हमने कर लिया। देन नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड भी मूव हुआ है नीचे के साइड पे, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला बॉन्ड मूव हुआ है तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। देन जो बचे थे रिमेनिंग एज इट इज उनको लिख दो, तो ये वाले 2 बचे थे उनको एज इट इज हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड स्ट्रक्चर में जाने के लिए ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर के साइड पे मूव करेगा नीचे, एंड ये वाला बॉन्ड मूव करेगा दिस साइड। अभी देखते थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो डबल बॉन्डिंग एज इट इज दिख रहा था उसको मेंशन कर दो भाई NH2, ठीक है, ये एज इट इज था। नेक्स्ट क्या हुआ है वो देखो, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज नीचे आया था तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ओके। देन नेक्स्ट
ये वाला बॉन्ड मूव हो जाएगा, इधर के साइड पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। ये वाला जो बॉन्ड था वो एज इट इज, ठीक है, वो एज इट इज हमने कर दिया। देन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होगा वो देखो, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज मूव करेगा दिस साइड एंड ये वाला जो बॉन्ड था ये मूव करेगा दिस साइड, मतलब उस पोजीशन के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज इधर आया है, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है उसने डबल बॉन्ड। देन ये वाला डबल बॉन्ड मूव हुआ है, इधर के साइड पे आ गया निगेटिव चार्ज। ओके, देन ये वाला एज इट इज बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो एज इट इज आएगा, ठीक है। देन ये वाला जो ऊपर वाले डबल बॉन्डिंग थी NH2 के ऊपर, NH2 वैसे ही आएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है वो कैसे आ रहा है वो देखो, ये वाला निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा। देन नेक्स्ट लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो अभी कैसे आया, यहाँ पे था ये वाला बॉन्ड एज इट इज कर दिया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज कर दिया, ये वाला निगेटिव चार्ज मूव हुआ था दिस साइड, तो यहाँ पे भी आ गया है डबल बॉन्डिंग एंड ऊपर के साइड पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि वो भी मूव हो चुका है एंड फिर से यहाँ पे आ जाएंगे लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया एनिलीन का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से हमने पहले देखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर एक्टिव पोजिशंस, ठीक है। लोन इस रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ग्रुप जाके अटैच हो रहे, क्यों, अभी देखो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके, जो ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज आपको किस किस पोजीशंस पे नजर आ रहे हैं वो भी तो देखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले स्ट्रक्चर में तो ये निगेटिव चार्ज है आपके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे है। अगर ये वाला निगेटिव चार्ज नोटिस करोगे तो ये है आपके पैरा पोजीशन पे। एंड अगर थर्ड उसके बाद वाले स्ट्रक्चर पे जाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन के ऊपर, तो वहां पे आप नोटिस करोगे कि अगेन वो निगेटिव चार्ज आ चुका है ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है एंड ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। और इसकी वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कंपाउंड में क्या हो रहा है, जो भी ग्रुप जा रहा है तो उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर द एक्टिव पोजिशंस, तो वो ग्रुप जाके वहां पे अटैच कर रहा है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से हमें नजर आ रहा है कि जो आपका निगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजिशन पे है, पैरा पोजिशन पे है एंड अगेन ऑर्थो पोजिशन पे आया है, मतलब ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे एंड ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब ये ब्रोमीन वाला ग्रुप गया तो इसको पता चला कि हाँ भाई ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एक्टिव पोजिशंस है यहाँ पे, तो वो वहां पे जाके अटैच हो गया। यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप आ गया ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे भी आ गया, ऑर्थो पे भी जाके वो अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही जाके ब्रोमीन ग्रुप अटैच क्यों हुआ है, मेटा पोजीशंस पे क्यों नहीं गया, क्योंकि मेटा पोजीशन इज नॉट अ एक्टिव पोजीशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ही एक्टिव पोजीशंस नजर आएंगे, इसलिए ब्रोमीन ग्रुप ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उसका नाम है 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। अभी इसके ऊपर डिपेंडेंट आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम 13.1 में, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए उस प्रॉब्लम के ऊपर अभी देखो भाई, यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते, प्रॉब्लम नंबर है, ठीक है, प्रॉब्लम देखते। अभी देखो प्रॉब्लम क्या बताया आपको, वो राइट द स्कीम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, राइट द स्कीम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैरा ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, पैरा ब्रोमो एनिलीन प्रिपेयर करना है आपको, पैरा ब्रोमो एनिलीन, यानी कंपाउंड कैसे होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड आपको ऐसे टाइप का नजर आएगा, ठीक है। यह है आपका एनिलीन का कंपाउंड, ये बात तो आपको पता है, ठीक है, एनिलीन का कंपाउंड है। देन नेक्स्ट क्या बोला है, पैरा ब्रोमो, देन पैरा पोजीशन पे अटैच करना होगा आपको ब्रोमीन का ग्रुप, पैरा पोजीशन पे अटैच करना होगा ब्रोमीन का ग्रुप, तो नाम क्या आएगा उसका, पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो ठीक है। ये वाला कंपाउंड आपको फॉर्मेशन करना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड आपको फॉर्मेशन करने के लिए बोला है, किसकी हेल्प से, एनिलीन से, ठीक है। एनिलीन से आपको क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे लिख दे, स्ट्रक्चर निकाल देते हैं हम एनिलीन का,
ये वाला स्ट्रक्चर लिया है हमने यहाँ पे एनिलीन, ठीक है। एनिलीन से प्रिपेयर करना है आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड। देन नेक्स्ट पढ़ते आगे, जस्टिफाई योर आंसर, प्रिपेयर कर देना है एंड आंसर जस्टिफाई करना है कि कैसे प्रिपेयर किया, ओके। तो चलिए ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊपर वाले रिएक्शन में जो ब्रोमिनेशन, दोनों रिएक्शन हमारी ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एनिलीन से प्रिपेयर किया है हमने 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एक सेकेंड, यहाँ पे ट्राई वर्ड है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन 3 बार है, 3 पोजिशंस पे, इसलिए ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ओके। ये वाला कंपाउंड हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया था 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो 3 पोजीशन पे कंपाउंड अटैच था, इसलिए वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, वो भी प्रिपेयर किया था हमने एनिलीन से। लेकिन अगर आप इस वाले प्रॉब्लम में देखोगे तो एनिलीन से आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच था ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो इस वाले कंपाउंड में सिर्फ आपको पैरा पोजीशन पे ग्रुप अटैच दिखेगा, ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप अटैच नहीं है। ऐसा क्यों है, क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे भी हमें एनिलीन से कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, ऊपर वाले कंसेप्ट में भी, ऊपर वाले ब्रोमिनेशन में भी हमें एनिलीन के कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड फॉर्मेशन किया था। लेकिन डिफरेंस क्या था भाई, यहाँ पे हमने रिएजेंट जो यूज किया था वो था आपका Br2 वाटर, इसका मतलब था ब्रोमीन वाटर। जब भी आप एनिलीन के ऊपर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करोगे, ब्रोमीन वाटर ये जो रिएजेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्गर रिएजेंट है, एंड इतना स्ट्रॉन्गर है कि वो एक ही कंपाउंड में 3 पोजीशंस पे, मतलब 2 ऑर्थो पोजीशंस पे एंड एक पैरा पोजीशंस पे ग्रुप अटैच करता है। इतना स्ट्रॉन्गर कंपाउंड है। तो ब्रोमीन वाटर था तो एक ही कंपाउंड में वो 3 पोजीशंस पे ग्रुप अटैच कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, हमें सिर्फ अभी पैरा पोजीशन पे ग्रुप अटैच चाहिए, अभी हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नहीं चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ हमें पैरा पोजीशन पे ग्रुप अटैच चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्गर रिएजेंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्रोमीन वाटर यूज किया तो वो एक ही कंपाउंड में 3 पोजीशन पे ग्रुप अटैच कर देगा, हमें सिर्फ पैरा पोजीशन पे ग्रुप अटैच चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, अभी वो देखो, एनिलीन के साथ रिएक्शन करनी होगी हमें, ठीक है। एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे Cl C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड की, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है एसिटिल क्लोराइड, ओके। ये वाले कंपाउंड का नाम आएगा एसिटिल क्लोराइड। अभी देखो आगे क्या होता है एसिटिल क्लोराइड में, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड में देखो प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन्स, NH2 है, ठीक है, NH2 है। H के पास कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से। N के पास कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से। तो 2 में से 1 हाइड्रोजन चला जाएगा Cl के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो Cl है, ये वाला Cl चला जाएगा 1 हाइड्रोजन के साथ, मतलब HCl हो जाएगा वहां से रिमूव। HCl हो जा रहा है वहां से रिमूव, तो कर दो उसको रिमूव HCl को। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है। जो रिमेनिंग आपको बचा हुआ नजर आएगा वो सिर्फ अभी अटैच करना है। तो अब वो देखो क्या क्या बचा है वहां पे, यहाँ पे NH बचा है, ओके, क्योंकि एक H जो था वो तो चला गया Cl के साथ, तो सिर्फ एक ही H बचा था। देन नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड भी तो बचा है, उसको भी अटैच कर दो। तो यहाँ पे अटैच होगा कार्बन, उसको अटैच है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको अटैच है CH3। ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, तो इसका नाम क्या आएगा, एसिटैनिलाइड, ओके। कंपाउंड का नाम क्या है फिर, एसिटैनिलाइड। देन नेक्स्ट, एंड बाय प्रोडक्ट क्या निकला था यहाँ से, HCl का बाय प्रोडक्ट निकला था, तो उसको हम नीचे मेंशन कर देते, ठीक है। निकला था वहां से HCl का बाय प्रोडक्ट बाहर निकला था। देन नेक्स्ट, एसिटैनिलाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम अभी। एसिटैनिलाइड के ऊपर, ये वाली रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन करेंगे Br2 की, ठीक है। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड भी वहां पे प्रेजेंस में है, एसिटिक एसिड भी वहां पे प्रेजेंस में है, ठीक है। अभी देखो क्या फॉर्मेशन होता है, एसिटैनिलाइड के ऊपर रिएक्शन की हमने Br2 एसिटिक एसिड की, तब देखो एक Br का कंपाउंड जाके अटैच करेगा पैरा पोजीशन पे, एक वाला Br ग्रुप जाके अटैच करेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, ये ले ली हमने यहाँ पे रिंग को पैरा पोजीशन पे पहले एज इट इज लिख देते, ठीक है।
NH का कंपाउंड था, देन उसको अटैच था COCH3, ये वाला कंपाउंड एज इट इज लिखा। देन एक Br का ग्रुप जाके अटैच करेगा पैरा पोजीशन पे, अटैक कर रहा है वो पैरा पोजीशन पे जाके, एंड एक Br का ग्रुप, दो Br के ग्रुप थे, ठीक है, तो एक Br जाके पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया, एंड पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया। किसके साथ बाहर निकला? एक ब्रोमीन भी तो बचा था, तो HBr चला गया बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे HBr निकल गया है बाय प्रोडक्ट में। देन नेक्स्ट मूव करते, क्योंकि प्रिपेयर क्या करना है, प्यारा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड प्रिपेयर करना है हमें, तो रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सबसे पहले एनिलीन लिया, एनिलीन के ऊपर रिएक्शन की एसिटिल क्लोराइड की, फिर एसिटिल क्लोराइड में जो Cl है वो जाएगा बाय प्रोडक्ट में इस वाले एनिलीन में जो एक हाइड्रोजन है उसके साथ, मतलब HCl चला गया बाय प्रोडक्ट में, एंड रिमेनिंग जो बचा था उसको अटैच करना है, तो कर दिया हमने उसको अटैच। यहाँ पे NH था तो NH को ले लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 बचा था तो उसको भी हमने वहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये वाला कंपाउंड बन गया यहाँ पे एसिटेनिलाइड का। एसिटेनिलाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड के साथ, फिर दो Br हमने उस स्ट्रक्चर में ऐड किए, तो एक Br चला गया पैरा पोजीशन पे उसने अटैक किया, एंड एक जो Br बचा था वो उस पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था उसके साथ चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, HBr चला गया फिर बाय प्रोडक्ट में। देन अगेन प्रोडक्ट क्या लाना है हमें, पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड लाना है। तो अभी क्या होगा रिएक्शन में वो देखो, यहाँ पे रिएक्शन में होगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा अभी वो देखो, हाइड्रोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, रिएक्शन में होगा हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तब आपको कंपाउंड कौन सा वाला मिलेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड मिलेगा। कैसे मिल रहा है वो देखो, अभी हाइड्रोलिसिस करना है, इसका मतलब वहां पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O। H2O को क्या करते हैं हम, सबसे पहले जहां पे भी हमें H2O नजर आता है हम उसको स्प्लिटिंग कर देते हैं, तो स्प्लिटिंग कर दो उसकी, ठीक है, OH एंड H में, ठीक है, OH एंड H में उस H2O को हमने कर दिया स्प्लिट। देन नेक्स्ट ये वाला इतना वाला जो कंपाउंड था ये चला जाएगा साथ में बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट में कौन जा रहा है भाई इसके साथ, वो देखो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH का कंपाउंड, ठीक है, बाय प्रोडक्ट में कौन गया फिर वो देखो, ठीक से लिख लेते हैं हम यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट में कौन गया था वो देखो, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वाला जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड का, ये वाला कंपाउंड मिला है हमें बाय प्रोडक्ट में, ये वाला कंपाउंड मिला है हमें बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, एंड जो रिमेनिंग बचा था फिर उसको अटैच कर दिया। यहाँ पे NH बचा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा था, यहाँ पे था NH, यहाँ पे था हाइड्रोजन, दोनों को मिला दिया, फिर क्या बन गया उधर के साइड पे NH2, ठीक है, NH था, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया उसमें, NH2 का कंपाउंड बन गया, तो वहां पे प्रिपेयर हो चुका है पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड, ठीक है। एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन प्रिपेयर करना था तो हमने इस वे से प्रिपेयर किया। जब हमें एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्रिपेयर करना था तो हम इस वे से गए थे, मतलब वहां पे यूज किया था हमने रिएजेंट ब्रोमीन वाटर का। तो इसलिए क्वेश्चन ठीक से सुनना, क्या है पढ़ना ठीक से। अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, सिर्फ इतना देखा कि क्या प्रिपेयर करना है या सिर्फ एनिलीन से प्रिपेयर करना है, ब्रोमिनेशन करना है, इतना भी आपने पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर गड़बड़ी एग्जाम में। ठीक से देखो भाई, प्रिपेयर क्या करने के लिए बोला है। अगर आपको एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्रिपेयर करना है तब आप जाओगे इस वाले वे से, मतलब वहां पे यूज करोगे आप ब्रोमीन वाटर। एंड जब आपको बोला है एनिलीन से प्रिपेयर करने के लिए पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड, तब आप इस वे से जाओगे, मतलब एनिलीन लोगे, उसके ऊपर रिएक्शन करोगे एसिटिल क्लोराइड की, HCl बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा, देन रिमेनिंग जो बचा था उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये वाला कंपाउंड आ गया एसिटेनिलाइड का इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एसिटिक एसिड। देन Br2 के दो कंपाउंड लिए, तो एक Br का कंपाउंड यहाँ पे जाके पैरा पोजीशन पे जाके अटैच करेगा एंड एक Br का कंपाउंड वहां पे जो हाइड्रोजन था उसके साथ चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, मतलब यहाँ पे आ गया HBr। देन नेक्स्ट इसके ऊपर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ठीक है।
हाइड्रोलिसिस की, उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को हम स्प्लिट करेंगे, देन OH का कंपाउंड अटैच करेगा इस वाले CH3COO के साथ, मतलब यहाँ पे बन जाएगा एसिटिक एसिड, एंड जो एक हाइड्रोजन बचा था वो अटैच करेगा इस वाले NH को, तो वहां पे बन गया NH2, एंड नीचे पैरा पोजीशन पे है ब्रोमीन ग्रुप, तो नाम क्या आ गया उसका, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ठीक इतना देखना कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको अगर आप ठीक से पढ़ोगे तब आपको कोई भी इशू नहीं होगा, क्या प्रिपेयर करना है उसके बेसिस पे आपकी पूरी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन थी ये तो हमने देख ली। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। तो चलिए गाइस, ब्रोमिनेशन के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर जिसका नाम है नाइट्रेशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जिसका नाम है नाइट्रेशन। तो चलिए गाइस, नाइट्रेशन रिएक्शन में देखते हैं एक्चुअल में कौन सा कंपाउंड रिएक्ट होता है आपके एनिलीन के कंपाउंड को। रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड लिया हमने ये वाला एनिलीन का, ठीक है, NH2 ग्रुप अटैच किया है तो ये वाला ग्रुप होगा आपका एनिलीन। ओके, एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे अभी हम। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन करनी है तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा कि जो कंपाउंड आपको नाइट्रो ग्रुप देगा। ठीक है, ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा कि जो ग्रुप आपको नाइट्रो ग्रुप देगा। तो यहाँ पे लेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये वाला कंपाउंड लिया हमने। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये वाला कॉम्बिनेशन में कंपाउंड लिया हमने। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 288 केल्विन। ठीक है, एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 288 केल्विन। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन जब भी होगी आपकी नाइट्रेशन में, तब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कंपाउंड देते हैं आपको नाइट्रो ग्रुप का। तो नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा पोजीशंस के ऊपर। कौन कौन से पोजीशंस पे वो कंपाउंड अटैच करेगा वो देखो। अभी आपको टोटल यहाँ पे 3 कंपाउंड्स मिलेंगे, वो भी अलग अलग पोजीशंस पे अटैच वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिया हमने एनिलीन का कंपाउंड प्लस और एक एनिलीन का कंपाउंड लेंगे, ये भी लिया हमने यहाँ पे एनिलीन का कंपाउंड और अगेन एक एनिलीन का कंपाउंड। टोटल आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन में जब हम एनिलीन के रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब आपको टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलने वाले। कैसे मिलेंगे, तो अलग अलग पोजीशंस पे जाके NO2 ग्रुप अटैच होगा। ये वाला जो NO3 एंड H2SO4 के कंपाउंड से ये देता है NO2 का ग्रुप। जैसे ब्रोमिनेशन में Br का ग्रुप मिला था, वैसे नाइट्रेशन के ग्रुप में, नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको NO2 का ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो NO2 का जो ग्रुप हमें मिल रहा है तो वो NO2 ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे जाके अटैच करेगा। किस किस पोजीशन पे जा रहा है वो देखो। यहाँ पे वो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, देन नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा वो मेटा पोजीशन पे, एंड देन नेक्स्ट वो आएगा पैरा पोजीशन पे। तीनों अलग अलग पोजीशंस पे जाके NO2 ग्रुप अटैच करेगा। तो कर दो अटैच। सबसे पहले वो अटैच करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, देन नेक्स्ट उसने अटैक किया मेटा पोजीशन पे, एंड देन एक ही पोजीशन रिमेनिंग बची थी वो है आपकी पैरा पोजीशन, उसके ऊपर भी उसने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे हमें 3 अलग अलग कंपाउंड्स मिले, 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले। पहला मिला आपको ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच नाइट्रो ग्रुप वाला, सेकेंड मिला मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच है, एंड थर्ड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो नाम देखो उनके कैसे आएंगे। नाइट्रो ग्रुप अटैच है ऑर्थो पोजीशन पे तो नाम कैसे आएगा, ऑर्थो नाइट्रो। फिर ये वाली रिंग किसकी है, बेंजीन रिंग, उसको अटैच NH2, बेंजीन रिंग उसको अटैच NH2, क्या बोलते हैं हम इसको, एनिलीन। ये वाला कंपाउंड मिला आपको यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये वाला क्या आएगा फिर, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो मेटा नाइट्रो एनिलीन। एंड लास्ट वाला जो कंपाउंड मिला है उसका नाम क्या आएगा फिर, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके,
ये वाले कंपाउंड का नाम आ गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, मेटा में मेटा पोजीशन पे अटैच है, एंड ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन में वो ऑर्थो पोजीशन को अटैच है। इसलिए ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले हमें नाइट्रेशन में जब हमने एनिलीन की रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब ये वाला ग्रुप देता है नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे जाके अटैच कर गया, ऑर्थो पोजीशन पे गया, देन मेटा पोजीशन पे गया, देन पैरा पोजीशन पे गया एंड अटैच हो गया। तो यहाँ पे देखो जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है ये वाला कंपाउंड मिलेगा आपको 2% में, देन ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको 47% में, एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन का जो कंपाउंड होगा वो मिलेगा आपको 51% में। ठीक है, 51% में मिलेगा। तो टोटल हमें ये 100% वाला प्रोडक्ट मिलता है, 2%, 47% एंड 51%। तो टोटल आ जाएगा आपका 100% में आपको ये नाइट्रो एनिलीन का कंपाउंड मिलता है अलग अलग पोजिशंस पे। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन तो हो गई हमारी नाइट्रेशन की, और एक नाइट्रेशन की रिएक्शन हम देखने वाले। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एनिलीन से हमने 3 अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म किए। एनिलीन से हमने 3 अलग अलग पोजीशंस वाले, मतलब ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, 3 अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्मेशन किया है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एनिलीन से सिर्फ और सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन का कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, ठीक है, ऑर्थो एंड मेटा के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन के बारे में पूछा है कि आपको एनिलीन से सिर्फ और सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्मेशन करना है, तो आप कैसे करोगे, ऐसा पूछा। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने ब्रोमिनेशन में देखा, लाइक ब्रोमीन का कंपाउंड था तो पहले उसने तीनों पोजीशंस पे दिया, 2,4,6 मिला था, 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड मिला था। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के इन प्रेजेंस में। देन नेक्स्ट अगेन हमने एक प्रॉब्लम में एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन का कंपाउंड चाहिए तो वो हमें कैसे मिलता है। अगर सिमिलरली नाइट्रेशन में भी हम देखें कि एनिलीन के कंपाउंड से हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, अभी एनिलीन के कंपाउंड से हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन वाला कंपाउंड, मतलब पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड। तो उसको कैसे फाउंड करेंगे, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वो देखो अभी उसकी अलग रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एंड सिर्फ आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन का कंपाउंड चाहिए एनिलीन से, तो उसकी रिएक्शन अलग होगी। कैसे होगी वो देखो अभी यहाँ पे लेंगे हम एनिलीन का कंपाउंड। ठीक है, ये वाला कंपाउंड लिया हमने यहाँ पे एनिलीन का। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा, एनिलीन के ऊपर रिएक्शन करनी है, एनिलीन के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे ये वाले कंपाउंड की। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड की। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसा वाला कंपाउंड नहीं दिया है। अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये वाला कंपाउंड मतलब एसिटिल क्लोराइड का कंपाउंड आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं पहले। ये वाला कंपाउंड है एसिटिल क्लोराइड का। तो ये वाला कंपाउंड आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा वाला कंपाउंड दिखेगा, CH3CO2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा वाला कंपाउंड दिखेगा। तो अगर ये वाला कंपाउंड भी लिखा तो भी चलेगा, ये वाला कंपाउंड लिखा मतलब एसिटिल क्लोराइड का कंपाउंड लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों की जो वर्किंग है वो सिमिलर है, वो एसिलेशन करते हैं। ठीक है, एसिलेशन का काम करते हैं, इसलिए दोनों का वर्किंग सिमिलर है। तो ये ग्रुप भी लिखा तो भी चलेगा, नीचे वाला ग्रुप लिखा तो भी चलेगा। तो एनिलीन के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम एसिटिल क्लोराइड की। अभी क्या होगा वो देखो, यहाँ से NH2 के पास है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे है NH2 मतलब 2 हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा Cl के साथ। ठीक है, जो एक हाइड्रोजन था इसमें वो हाइड्रोजन जाएगा Cl के साथ। NH2 में है टोटल 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन में से एक जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा Cl के साथ। ठीक है, 2 हाइड्रोजन से तो एक जाएगा आपका Cl के साथ, तो HCl निकल गया बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, HCl तो चला गया भाई, उसको भी लिख लेते हैं नीचे। ये वाला HCl का जो कंपाउंड था ये मिला हमें बाय प्रोडक्ट में। अभी देखो क्या बचा है, एज इट इज जैसे कंपाउंड आपका बचा है उसको मेंशन कर दो। यहाँ पे है रिंग बची, उसको अटैच है NH का कंपाउंड। ठीक है, एक NH2 था तो एक हाइड्रोजन तो चला गया। ठीक है, HCl बन के चला गया, और ये वाला कंपाउंड भी तो बचा है, इसको अटैच कर दो इस वाले कंपाउंड से। तो यहाँ पे हम जो यहाँ तक वाला कंपाउंड बचा था आपका उसको अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया ये वाला कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड बन गया आपका, इसका नाम क्या आएगा, एसिटैनिलाइड। ओके, कंपाउंड का नाम क्या आ गया, एसिटैनिलाइड। देन नेक्स्ट एसिटैनिलाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे एसिटेनिलाइड की। तो ये वाला जो कंपाउंड है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये वाला कंपाउंड कौन सा वाला ग्रुप देता है भाई? तो ये वाला जो ग्रुप होता है ये नाइट्रो ग्रुप देता है, नाइट्रो ग्रुप देता है। तो अटैच कर दो नाइट्रो ग्रुप को। कहाँ पे अटैच करोगे फिर? क्या होगा यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करेगा ओनली ऑन आपके पैरा पोजिशंस पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है वो एसिटेनिलाइड का कंपाउंड प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो किसी और पोजिशंस पे नाइट्रो ग्रुप को अटैच नहीं होने देगा। यहाँ पे ऊपर है आपका, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है एसिटेनिलाइड का, तो वो वाला ग्रुप अदर पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप को अटैच नहीं होने देगा, वो सिर्फ उसको पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा। तो कर दो नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे अटैच। तो यहाँ पे सबसे पहले एज इट इज जैसे कंपाउंड था वैसा मेंशन कर दो ताकि कोई स्ट्रक्चर में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ये वाला एज इट इज हमने पहले मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट ये वाला जो ग्रुप है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये वाला ग्रुप देता है नाइट्रो ग्रुप। एंड जो ये कंपाउंड है ये अदर पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप को अटैच नहीं होने देता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अदर पोजीशंस पे उसको अटैच नहीं होने देगा, वो सिर्फ एंड सिर्फ उसको पैरा पोजीशंस पे अटैच करेगा। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच हो गया पैरा पोजीशन पे। देन नेक्स्ट चलते कि क्या होने वाला है रिएक्शन में वो देखो। इसके बाद होगा इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर होगा हाइड्रोलिसिस। ये वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा फिर? पैरा पोजीशन पे अटैच है आपका नाइट्रो ग्रुप, मतलब पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। ओके, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड का कंपाउंड मिल गया। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है वो देखो। पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड के ऊपर होगी हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O कंपाउंड निकलेगा। H2O कंपाउंड को हम करेंगे स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे है आपका H2O का कंपाउंड, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, ठीक है। H2O का कंपाउंड है। H2O में क्या होता है भाई? H और OH। H2O में क्या होता है? H और OH, ठीक है। H एंड OH होता है आपके H2O के कंपाउंड में। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है? ये जो आपका OH का कंपाउंड होता है, ये जो OH का कंपाउंड होता है वो अटैच करेगा दिस साइड पे, ठीक है, ये वाली साइड एंड ये वाला OH दोनों मिला के चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में। एंड जो रिमेनिंग बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है। तो यहाँ पे बचा है NH का कंपाउंड, यहाँ पे बचा है हाइड्रोजन का कंपाउंड। NH ये वाला हाइड्रोजन जाके इधर अटैच करेगा, यहाँ पे NH था तो ये वाला हाइड्रोजन भी उसके पास जाके अटैच करेगा, यानी वहां पे बन जाएगा NH2 का कंपाउंड, ठीक है। तो अटैच कर देते भाई उसको, ये वाली रिंग निकाली हमने। देन यहाँ पे बचा था सिर्फ NH का कंपाउंड, ये वाला हाइड्रोजन भी उसके पास चला गया तो यहाँ पे बन गया NH2 एंड नीचे अटैच था पैरा पोजीशन पे NO2 का ग्रुप। तो ये वाला कंपाउंड किसका मिला हमें? किसका फॉर्मूला मिल गया? पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके, एंड बाय प्रोडक्ट में कौन गया फिर? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला कंपाउंड चला गया बाय प्रोडक्ट में। एसिटिक एसिड मिला हमें बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन देखी हमने। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिलीन से सिर्फ एंड सिर्फ आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन का कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप जाओगे इस वाली प्रोसेस से। सेकेंड जो प्रोसेस है आपकी, इस वाली प्रोसेस से जाओगे आप, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिलीन के कंपाउंड से इन प्रेजेंस लेके कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर ये वाला रिएजेंट आपको डायरेक्टली मेंशन किया जाए एनिलीन के ऊपर, तो ये वाले रिएक्शन में आप फॉर्मेशन करोगे टोटल 3 प्रोडक्ट्स। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। तो टोटल आपको 3 कंपाउंड्स मिलेंगे जब ये वाला रिएजेंट प्रेजेंट होगा। एंड जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एनिलीन से आपको प्रिपेयर करना है, हाउ विल यू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एनिलीन? फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हाउ विल यू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन? एनिलीन से प्रिपेयर करना है आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन, सिर्फ और सिर्फ आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन का कंपाउंड फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करोगे? इस वे से जाओगे आप।
एनिलीन का कंपाउंड लोगे, उसके ऊपर रिएक्शन करोगे एसिटिल क्लोराइड की, देन ये वाला HCl का जो कंपाउंड था ये चला गया बाय प्रोडक्ट में, जो रिमेनिंग बचा हुआ कंपाउंड था उसको हमने एक साथ अटैच कर दिया, तो उस वाले कंपाउंड का नाम आ गया एसिटेनिलाइड। देन नेक्स्ट एसिटेनिलाइड के ऊपर रिएक्शन की हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन ये वाला कंपाउंड ऐड करता है रिएक्शन में NO2 का ग्रुप, ठीक है। NO2 का ग्रुप ऐड करेंगे तो NO2 का ग्रुप किस पोजीशन पे जाएगा, ओनली ऑन पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो ऊपर वाला ग्रुप है वो किसी और पोजीशन पे NO2 ग्रुप को अटैच नहीं होने देगा, तो बचती सिर्फ पैरा पोजीशन है तो वो पैरा पोजीशन पे ही अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया आपको पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम हाइड्रोलिसिस में होता है वाटर मॉलिक्यूल होगा स्प्लिट H एंड OH आयन में, तो जो OH आयन है वो अटैच कर जाएगा इस वाले कंपाउंड को, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O, एंड ये वाला OH अटैच कर देगा उस कंपाउंड को, तो वहां पे बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा हमें एसिटिक एसिड, एंड रिमेनिंग इस NH के पास ये बचा हुआ H अटैच हो जाएगा, इस NH के पास ये बचा हुआ H मतलब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक से समझ लेना कि प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है। अगर आपको प्रिपरेशन में दिया हो कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस में है तो आप टोटल 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म करोगे, एंड अगर एनिलीन से आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन का सिर्फ और सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्मेशन करना हो तो आप इस सेकंड वाले वे से जाओगे, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन थी हमारी सेकंड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम था नाइट्रेशन। अभी लास्ट रिएक्शन पे मूव करते इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, ठीक है, जिसका नाम है सल्फोनेशन। तो चलिए गाइस थर्ड रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। जो थर्ड रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। ओके सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में क्या होगा भाई, सल्फर ग्रुप मिलना चाहिए अभी हमें, ठीक है। ऐसा कोई ग्रुप ऐड करना होगा हमें एनिलीन के रिएक्शन में, एनिलीन के कंपाउंड में, कि आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाए, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशन जो कंपाउंड होंगे वो मूव कर रहे हैं उसकी पोजीशन, ठीक है। जो भी कंपाउंड है रिएक्शन के अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है जो कंपाउंड है वो मूव कर रहे हैं उसकी पोजीशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन समझ लो भाई, ठीक है, कैसी रिएक्शन है। सल्फोनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे एनिलीन का कंपाउंड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया हमने यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे। अभी हम यहाँ पे सल्फोनेशन देख रहे तो ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड ही लेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 लिया। अभी H2SO4 में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, सबसे पहले क्या करना है हमें, उस H2SO4 की स्प्लिटिंग कर दो। H2SO4 जो कंपाउंड है आपका उसकी स्प्लिटिंग कर दो, ताकि हमें ईजियर जाएगा और समझेगा क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। तो H2SO4 में आपको 2 कंपाउंड्स दिखेंगे, उसकी सबसे पहले स्प्लिटिंग कर दो। यहाँ पे दिखेगा आपको H+ एंड HSO4-। ये वाले 2 जो कंपाउंड्स थे उसको हमने सबसे पहले स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। H2SO4 के कंपाउंड में H+ आयन था एंड उसके साथ साथ HSO4 आयन भी है, ठीक है। H2SO4 में ही 2 कंपाउंड्स है जो है H+ एंड HSO4-। अभी क्या करेंगे हम वो देखो, प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो देखो। तो प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कंपाउंड्स एक साथ मिल जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे था आपका NH2 का कंपाउंड, ठीक है, एज इट इज सबसे पहले हमने लिख लिया। तो NH2 का कंपाउंड था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे जाके अटैच करेगा। सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन भी वहां पे जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बन गए, 3 हाइड्रोजन बन गए, NH3 बन गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज।
रिएक्शन समझ लो कैसी है। NH2 था, एनिलीन का कंपाउंड था, तो यहाँ पे H2SO4 उसके साथ रिएक्ट किया, H2SO4 स्प्लिटिंग हुआ H प्लस HSO4 माइनस में, तो ये वाला H भी चला गया इस वाले NH2 के पास, तो यहाँ पे बन गया NH3। तो इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। देन नेक्स्ट ये वाला जो रिमेनिंग कंपाउंड बचा था HSO4 माइनस, इसको भी हम यहाँ पे इसके पास ही अटैच करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रिएक्शन टफ है लेकिन समझ लो। HSO4 माइनस जो था वो भी हमने उसके पास ही अटैच कर दिया है। सबसे पहले ये वाले हाइड्रोजन को मिक्सअप किया NH2 में, देन नेक्स्ट ये वाला रिमेनिंग बचा था HSO4 माइनस, उसको हमने उसके पास ही अटैच कर दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट इस वाले रिएक्शन के ऊपर हम उसको देंगे हीटिंग एट 453 टू 473। ठीक है, 453 टू 473 केल्विन, उसको देंगे हम हीट टेम्परेचर देंगे। ठीक है, अभी देखो क्या होगा जब हम इस वाले कंपाउंड को, इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कंपाउंड का नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, उसको देंगे हम हीट एट 453 टू 473 केल्विन पे। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड था एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अभी देखो जब हम उसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तब क्या हो रहा है वो देखो। जब हम उसको हीट देंगे तब वहां से OH का आयन, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन होगा रिमूव। OH का आयन इस वाले स्ट्रक्चर से होगा रिमूव, OH। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है -OH, मतलब OH का आयन होगा रिमूव, OH का आयन हो रहा है रिमूव। तो कौन कौन सा OH का आयन आप उठाओगे और उसको रिमूव करोगे, पहले वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे फोकस करो भाई, यहाँ पे है आपके 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये वाला अलग कंपाउंड है आपका NH3 का, ये वाला अलग कंपाउंड है। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड से आपको उठाना है। इस वाले कंपाउंड से, मतलब NH3 के कंपाउंड में से आप उठाओगे एक हाइड्रोजन को। ठीक है, एंड HSO4 में जो एक ऑक्सीजन है उसको उठाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ से उठाओगे आप H हाइड्रोजन एंड इधर के साइड से उठाओगे आप OH। तो OH को क्या करना है, आप रिमूव करोगे। ठीक है, इस वाले OH को क्या करना है, रिमूव करना है। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा। ये वाले हाइड्रोजन को निकालने की गलती मत करना। ठीक है, वो एक कंपाउंड है भाई, यहाँ पे देखोगे तो वो पूरा का पूरा एक कंपाउंड है जो हमने यहाँ पे अटैच किया था। तो आप इस वाले कंपाउंड से पहले निकालोगे एक हाइड्रोजन एंड इस वाले कंपाउंड से निकालोगे एक ऑक्सीजन, यानी आपका -OH निकलेगा। ठीक है, OH माइनस आयन निकल जाएगा। अभी देखो अगर OH को हम निकाल देंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वहां पे, यहां पे क्या होगा फिर वो देखो। यहां पे बचेगा आपका NH2 का कंपाउंड। ठीक है, NH2 का कंपाउंड वहां पे बच रहा है NH2। देन नेक्स्ट मूव क्या करेगा, टेम्परेचर जब भी हम दे रहे तब यहाँ पे देखो भाई, ये वाला जो कंपाउंड था आपका HSO4 का, वहां से एक ऑक्सीजन तो निकल गया, OH माइनस में निकल गया था, लेकिन जो रिमेनिंग बचा है उसको आप अटैच करोगे। SO था, उसके पास एक हाइड्रोजन भी था, यहाँ पे आएंगे 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन थे। एक ऑक्सीजन चला गया OH के साथ। ठीक है, OH निकल गया था, इसलिए ये वाला NH3 था पहले, एक हाइड्रोजन जाने की वजह से ये बन गया NH2। देन इस वाले में से एक ऑक्सीजन हो गया रिमूव, तो ये बचे कितने थे, HSO3। ठीक है, तो हमने अपोजिट लिख लिया SO3H। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये मूव कैसे हो गया। तो यहाँ पे जब भी आप 453 टू 473 केल्विन पे टेम्परेचर दोगे तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा मूव। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड का नाम है सल्फेनिलिक एसिड। ये वाला कंपाउंड मिला है आपको सल्फेनिलिक एसिड का। अभी देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे होगी रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके बाद होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। देन रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप देखोगे, तब ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन मूव करेगा अपनी पोजीशन और यहाँ पे जाके शिफ्ट करेगा। ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड में जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मूव करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अप एंड डाउन हो रही है, पोजीशंस उसकी मूव हो रही है,
इसीलिए ये रिएक्शन टफ जाती है। ठीक है, पहले समझ लो क्या हो रहा है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन को भेज देते हैं ऊपर, NH3। ठीक है, पहले 2 हाइड्रोजन्स थे, देन बाद में 3 हो गए, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रही है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, वहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी बन रही है 4। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, लेकिन लास्ट वाला जो कंपाउंड है, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर जाने की वजह से उसकी वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रही है, और इसकी वजह से उस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड नीचे क्या बचा है, सिर्फ H तो चला गया, देन सिर्फ ओनली बचा है वहां पे SO3 का आयन। यहां पे क्या बचा है, SO3 माइनस आयन। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड मिला है हमें प्रोडक्ट। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, वो देखो, ये वाला जो कंपाउंड आपको मिला है इसको बोलते हैं हम ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, और एक नाम है उसका डायपोलर आयन। ठीक है, डायपोलर आयन का कंपाउंड आपको मिल गया। पहले एक बार फिर से रिएक्शन समझ लो, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, तो यहां पे समझ लो। एनिलीन का कंपाउंड लिया, एनिलीन के कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि सल्फोनेशन रिएक्शन देख रहे। ठीक है, इसलिए हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, स्प्लिट किया, H प्लस आयन में एंड HSO4 माइनस आयन में, H प्लस आयन में HSO4 माइनस आयन में, उसको कर दिया हमने स्प्लिट। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाला जो H था ये चला जाएगा NH2 के पास, ये वाला जो H था वो सबसे पहले चला गया, NH3 बन गया। देन नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचा था HSO4 वो भी उसके पास जाके अटैच हो चुका है। दोनों के दोनों कंपाउंड जाके ऊपर वाले पोजीशन पे अटैच हो गए। सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन गया, NH3 बन गया, देन नेक्स्ट ये वाला जो कंपाउंड था वो उसके बाजू में अटैच हो गया, HSO4 माइनस। ठीक है, ये वाला कंपाउंड, उसका नाम बन गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट क्या हुआ, टेम्परेचर दिया हमने एट 453 to 473 केल्विन पे। देन टेम्परेचर देने की वजह से वहां से OH का आयन होता है रिमूव। तो यहाँ पे देखा हमने OH का आयन कैसे निकला, NH3 का एक कंपाउंड था, वहां से निकला हाइड्रोजन, HSO4 का एक कंपाउंड था, वहां से निकला ऑक्सीजन। देन जो रिमेनिंग बचा था, NH3 था पहले, एक हाइड्रोजन जाने की वजह से वहां पे बन गया NH2। देन इस वाले HSO4 था, एक ऑक्सीजन जाने की वजह से वो बन गया HSO3। लेकिन इस वाले कंपाउंड ने बदल ली अपनी पोजीशन, वो चला गया पैरा पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हीटिंग किया हमने एट 453 to 473 केल्विन पे, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली भाई, वो आ गया पैरा पोजीशन पे, तो वो बन गया सल्फेनिलिक एसिड कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुई उसके ऊपर। रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता है ऊपर अपवर्ड साइड में, ये वाला हाइड्रोजन मूव करेगा ऊपर, तो ऊपर NH3 बन गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी NH3 है एंड वो एक बॉन्ड ऐड है, अटैच है उसका एरोमेटिक रिंग को, तो उसकी वैलेंसी बन गई वहां पे 4। इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी बढ़ रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट नीचे वाला जो कंपाउंड था, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाने की वजह से वो बच गया सिर्फ SO3 माइनस आयन उसके ऊपर आ गया, उसको बोलेंगे हम ज्विटर आयन और डायपोलर आयन। ज्विटर आयन और डायपोलर आयन ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर आपको 2 पोल्स दिखेंगे, इसलिए क्या बोला है, डायपोलर। एक ही कंपाउंड के अंदर आपको 2 पोल्स दिखेंगे, ऊपर पॉजिटिव पोल है, नीचे निगेटिव पोल है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आपको एक ही कंपाउंड के अंदर में दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है सल्फोनेशन में वो कैसा हुआ है, ज्विटर आयन फॉर्म हुआ है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको दो चार्जेस मिले, 2 पोल्स मिले, पॉजिटिव पोल एंड निगेटिव पोल। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन थी हमारी सल्फोनेशन की। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो 3 रिएक्शंस थी वो भी हमने देख लिया, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक का जो लेसन हम देख रहे थे, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था अमाइंस, तो वो होता है खत्म। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।